सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। रिवीजन वाली क्लास आप लोगों के कहने पे एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले महीने हमने इसको बंद कर दिया था। मुख्य रूप से दो कारण थे इसे कंटिन्यू न करने के। एक कारण आप कह सकते हो थोड़ा सा टाइम का इशू तो रहता ही है। देखो काम करते हैं तो टाइम तो देना ही पड़ता है। और दूसरा एक कारण ये था कि इसको कितना ही टाइम दे लें लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो प्लीज आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर ये सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट जरूर करा करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो तो कम से कम आपसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियोस में कम लाइक्स होते हैं तो यूट्यूब इन्हें सजेस्ट करता ही नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पूछ रहे हैं अभी मार्च में ही फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा जॉयश्री दास वर्मा। सिंपल सा याद रखेंगे, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट अभी कौन बन गई है, जॉयश्री दास वर्मा बन गई है। और फिक्की की बात करते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना होती है 1927 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और प्रेसिडेंट भी कुछ समय पहले ही नए बने थे, नाम है अनीश शाह। ऑप्शन पे चले तो नीतू सक्सेना की बात करते हैं। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नई एमडी बनी थी, याद रखना। हंसा मिश्रा यूपीएससी में निदेशक डायरेक्टर बनी थी। अच्छा, वैसे यूपीएससी की नई चेयरमैन अभी बन चुकी है, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही हमने पढ़ा है। कौन बन चुकी है, प्रीति सूदन बन चुकी है और इस पद पर आने वाली वो दूसरी महिला है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। बाकी नवनीत सहगल की बात करें तो प्रसार भारती के ये हेड बने थे, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट जो पोर्टल है, जिसे आप जेम बोलते हो, ये वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस स्थान पर रहा, तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर। अब ये है क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वैसे तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अभी आप ऐसे समझो कि जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स होती हैं या गवर्नमेंट संस्थानों में जो भी काम चल रहा होता है, जैसे कि मान लो कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां पे जो फर्नीचर आएगा, जो भी काम आएगा उस बिल्डिंग में बनाने में, तो वो जो सामान है ना, वो कहाँ से लिया जाता है, वो एक इन्होंने पोर्टल बना दिया है, यहां से वो खरीदते हैं। अब इस पोर्टल में कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे यूं समझो ना, अमेजोन नहीं होता क्या, फ्लिपकार्ट नहीं होता क्या, वहां पे कोई भी शॉप वाला अपनी चीजों को बेच सकता है उसमें रजिस्टर करके, तो इसी तरह से इसमें भी होता है। जैसे मेरे पास एक शॉप है, मैं दरवाजे बेचता हूँ, आपके पास एक शॉप है कि आप टाइल्स बेचते हो, आप पेंट बेचते हो, आप कुछ भी बेचते हो, तो आप यहाँ पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लो और गवर्नमेंट को जो भी चीजों की जरूरत होगी यहाँ से परचेज करेगी। उसके लिए ये क्या देखते हैं, जैसे कि इनको चाहिए टाइल्स जो फर्श पे लगानी है, टाइल्स। अब यहाँ पे टाइल्स की मान लो 3 दुकानें हैं, 3 लोगों ने रजिस्टर कर रखा है, जो सबसे कम दाम देगा वो ये बाई कर लेंगे। तो ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये तो आपको समझ में आ गया। और इस प्रश्न के अनुसार ये कह रहे हैं इस वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल है, यहाँ पे 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है, जो पिछली बार से भी डबल है, और इस प्रकार ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। तो फिर सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो ये कोरिया का ऑनलाइन ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम है। सिंपल सा याद रख लो, साउथ कोरिया का पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर का है और तीसरे स्थान पे भारत का है। और भारत वाले का नाम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हमसे एग्जाम में पूछेगा तो इसी के बारे में पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं मियामी ओपन में मेंस डबल का खिताब किसने जीत लिया है, तो ये रोहन बोपन्ना और इनके जो जोड़ीदार हैं मैथ्यू एब्डेन, इन्होंने अभी मियामी ओपन में मेंस डबल का टाइटल जीता है। और इन्होंने किस जोड़ी को हराया, तो क्रोएशियाई और अमेरिकी जोड़ी थी, उसको इन्होंने हरा दिया है। रोहन बोपन्ना से याद आएगा, वैसे तो अभी रिटायरमेंट की ये घोषणा कर चुके हैं, हमने पढ़ा है। और आपको याद होगा इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी मेंस डबल का टाइटल इस जोड़ी ने ही जीता था,
ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना 31 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2009 में मनाया गया था। अच्छा, इसी से ट्रांसजेंडर से संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपको बताऊं। तो एक तो ये याद रखना, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा कर्नाटक बना था। और इसी तरह से आपको याद होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ट्रांसजेंडर समुदायों और भिखारियों के लिए एक स्माइल योजना शुरू की थी। कौन सी योजना है? स्माइल योजना। तो स्माइल योजना का संबंध किससे है? ट्रांसजेंडर से है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अदानी ग्रुप ने अभी दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन ये किया, कहां पे किया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में किया। तो किसने? अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में। कहां पे? गुजरात के मुंद्रा में तांबा मतलब होता है कॉपर। तो तांबा विनिर्माण संयंत्र यानी कि कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान संयंत्र है, यानी कि एक ही स्थान पर तांबे का सबसे बड़ा ये प्लांट है। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इन्होंने बताया वित्त वर्ष 2029 से 1 मिलियन टन पर ईयर इसकी क्षमता होगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी। और इस कंपनी का नाम है, इन्होंने जो इस कंपनी का नाम रखा है वो है कच्छ कॉपर कंपनी। अच्छा, यूं देखो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान आपको कहां पे मिलेगी? ये चिली देश में मिलेगी। चिली ये साउथ अमेरिका का एक देश है। अभी आपको पता है भारत में लिथियम के भंडार ये खोजे गए थे कहां पे? जम्मू कश्मीर में। और वेनेडियम के भंडार कहां पे खोजे गए थे? गुजरात में। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? तो एक्चुअली प्रश्न आपसे बताऊं क्या पूछा जा रहा है, ये स्टैटिक प्रश्न हो गया। गोपालपुर पोर्ट, गोपालपुर बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है। वैसे अडानी पोर्ट्स के पास और भी कई सारे पोर्ट्स है जिनका ये संचालन करता है, जैसे कि मुंद्रा पोर्ट ये गुजरात में आपको मिलेगा, हारफा पोर्ट इजराइल में मिलेगा, हजीरा पोर्ट गुजरात में मिलेगा, धामरा पोर्ट उड़ीसा में मिलेगा। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखना। आप जानते हो चाबाहार पोर्ट ये कहां पर है? ईरान में है, भारत ने इसको बनाया है। और ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में है, चाइना ने निर्माण किया है। दुक्कम पोर्ट ये ओमान में है। कांडला पोर्ट, वैसे इसका नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, गुजरात में मिलेगा। और विजिंगम पोर्ट अडानी के पास है इसका संचालन, ये भी नया बना है। कहां पे? याद रखना केरल में। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस स्थान की सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो याद रखना ये जो सांची क्राफ्ट है ये कहाँ का है? मथुरा का है। और इसी को अभी जीआई टैग मिल गया है। बस इतना सा याद रखेंगे आप। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हॉकी इंडिया ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो उत्तर होगा हार्दिक सिंह को। तो एक्चुअली में अभी हॉकी इंडिया ने छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की थी, जिसमें पुरुषों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि बेस्ट प्लेयर इन मेल चुना किसे? हार्दिक सिंह को। वहीं महिलाओं में बेस्ट प्लेयर किसे चुना? तो फिर आंसर हो जाएगा सलीमा टेटे। किसे? सलीमा टेटे को चुना है। अच्छा, PR श्रीजेश का नाम भी न्यूज में है। इन्हें बेस्ट गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार मिला। वैसे हमने पढ़ा था कि इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वैसे हॉकी इंडिया से और क्या याद रख सकते हैं? इसके अध्यक्ष का नाम याद रख सकते हो, क्या नाम है? दिलीप तिर्की इनका नाम है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य की माता बारी पेरा और पचरा को अभी जीआई टैग मिला? तो ये प्रोडक्ट है त्रिपुरा के। ये जो माता बारी पेरा है एक तरह की मिठाई है जो परंपरागत रूप से गोमती जिले के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसी जाती है। और जो पचरा है वो त्रिपुरा राज्य के स्वदेशी समुदायों के द्वारा उपयोग में किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ एक कपड़ा है। तो पचरा एक कपड़ा है और ये एक मिठाई है जो कि प्रसाद के रूप में परोसी जाती है। त्रिपुरा के हैं ये दोनों जिनको अभी जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, त्रिपुरा के स्टैटिक भी देख लेते हैं। पहले तो आप देखो ये रहा यहाँ पे मैप में त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री मणिक शाह और गवर्नर है एन इंद्रसेन रेड्डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के, और इसे इंग्लिश में बोलोगे यूनाइटेड नेशन फोरम्स ऑन वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वलिटी, और अभी 69th इसका जो सेशन है उसका अभी हेड चुना गया है किसे, सऊदी अरब को। वैसे अभी 68th नंबर का जो इसका सत्र है उसका अध्यक्ष कौन है, अभी वो फिलीपींस है। 69th सेशन के अध्यक्ष सऊदी अरब को चुना गया है। सऊदी अरब कैपिटल क्या होती है इसकी, रियाद। सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। और सऊदी अरब से क्या और प्रश्न आपको याद आ रहा है, याद आ रहा होगा ब्रिक्स, जिसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है। चलो ये आपका होमवर्क प्रश्न हो जाता है। अभी 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ऑप्शन देता हूँ, ब्राजील कर रहा है या रशिया कर रहा है। और अभी इसमें जो 5 नए देश शामिल हुए थे उसमें सऊदी अरब भी है। कौन कौन से हैं वो 5 देश, एक तो सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र यानी कि इजिप्ट, ईरान और इथोपिया। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ, तो फिर आंसर होगा अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ, ये ध्यान में रखना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना मुंबई में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा, तीनों सेनाओं के बीच में एकता को बढ़ावा देना। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन है ये, तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है, तो आंसर होगा आरबीआई। और क्यों कर रहा है, तो आरबीआई ये ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है। किसकी स्थापना कर रहा है ये मैंने बता दिया, कौन कर रहा है ये बता दिया, क्यों कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। आरबीआई की स्टैटिक की बात करें तो याद रखना इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा उसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है, ये भी आप जानते हो। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 में। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो ये सारे पॉइंट्स आरबीआई से स्टैटिक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर इसको बचाया है, तो आंसर होगा ऑपरेशन संकल्प। तो कहां पे, तो हिंद महासागर में। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी जहाज जिसका नाम मैंने आपको बताया अल कंबर इसका नाम है, और इस जहाज को और उसमें जो 23 चालक दल थे उनको समुद्री डाकुओं से बचाया है। और इस ऑपरेशन में आप कह सकते हो भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल ने हिस्सा लिया। इस ईरानी जहाज में 23 पाकिस्तानी नागरिक थे जिनको सोमाली के समुद्री लुटेरों से भारत ने बचाया। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन संकल्प याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मेघयान 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा कोच्चि में। केरल के कोच्चि में किया गया मेघयान 2024 का आयोजन। ये क्या है, ये एक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार था जिसका आयोजन ये दक्षिणी नौसेना कमान में किया गया, जो कि कहां पर है, कोच्चि केरल में है। और इसकी थीम क्या रही, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और आपको पता होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये कब होता है, 23 मार्च को होता है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान में रख लो कि यहीं पे इसी कार्यक्रम में एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन इंदिरा को भी लॉन्च किया गया। इंदिरा की भी फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारी जो नौसेना है इसकी जो पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है। और इसके पूर्वी कमान का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में और दक्षिणी कमान का कोच्चि में आपको मिलेगा। वैसे अभी हमारे नए नेवल चीफ बन चुके हैं, क्या नाम है उनका, दिनेश कुमार त्रिपाठी उनका नाम है। आर्मी चीफ हमारे कौन बन गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी। और एयर चीफ मार्शल तो वही है विवेक राम चौधरी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये दोनों नए बने तो इनके जरूर नाम याद होने चाहिए आपको। तो गाइज ये थी आज की हमारी रिवीजन वाली क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं अगली वाली क्लास में।